बच्चों, आज हम अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ख में हम लोग देख सकते हैं एक का उच्चारण करने के बाद एक का ख में आप देख सकते हैं। इसमें चित्र दिया है और चित्र के साथ साथ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कृषकः। ये कृषक का मतलब क्या होता है? कृषि करने वाला, ठीक है, जो कृषि करता है, किसान, जिसको हम किसान बोलते हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं उसके बाद वृषभः, यहाँ पर वृषभ दिया है। वृषभ का मतलब होता है बैल। बल्लू का मतलब होता है भालू। और मंडू का मतलब फ्रग होता है। और कपोता, आप चित्र से समझ रहे हो, कपोता मतलब पर्यंक मतलब होता है कि बेड़, है ना, शैया जिसको बोलते हैं। और दूरभाषा, दूरभाषा मतलब होता है टेलीफोन। और काकः का मतलब होता है कौवा। और साथ ही हम आगे देख सकते हैं शौची का मतलब क्या होता है? शौची का मतलब दर्जी होता है ना। अब देखिए, दो में इन सभी शब्दों का आप याद कर लेना। पहले दो में क में आप देख सकते हैं वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ण संयोजन ये सब होता क्या है। तो वर्ण संयोजन क्या होता है? संस्कृत में कोई भी एक भी अक्षर जब बनता हो या कोई शब्द बनता हो तो उसमें बहुत सारे अक्षर होते हैं, सब जगह होते हैं ना। तो जैसे चषकः इसमें लिखा है, तो संस्कृत में सबसे पहले दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है व्यंजन वर्ण और एक होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का मतलब होता है अ, आ, ई, है ना, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद री और री, ये सब स्वर वर्ण में आते हैं। इनके अलावा बचे हुए जो भी वर्ण होते हैं क, ख, ग आदि से लेकर ज्ञ तक, सब के सब व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण जब मिल जाता है तब जाकर कोई एक शब्द बनता है। और व्यंजन वर्ण जाकर हमेशा स्वर वर्ण के साथ मिलकर वो पूरा होता है, ठीक है। अगर स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण नहीं मिलता है, इसका मतलब वह आधा वर्ण है, ठीक है। तो जैसे हम चषकः एक शब्द का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो चषक में हम देखते हैं च प्लस अ। च और अ जब दो मिलते हैं तो पूरा च होता है, ठीक है। और श प्लस अ मिलेगा तो पूरा श हो जाएगा। वैसे ही आधा क का मतलब है व्यंजन वर्ण, व्यंजन क और पूरा अ के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है, तो क प्लस अह करेंगे तो कह हो जाएगा। तो च और अ मिलके च हो गया, आधा श और अ मिलकर पूरा श हो गया, और आधा क और अ मिलकर कह हो गया। तो इस प्रकार से पूरा क्या हो गया? च श क, ऐसा हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से देखिए आगे स प्लस औ, जिस प्रकार से च और अ मिलकर पूरा च हो गया, वैसे ही च और आ मिल जाता तो चा हो जाता। पहले हम समझते हैं कि एक वर्ण दूसरे स्वर वर्ण के साथ मिलने पर कैसा होता है। तो हम च के साथ ही एग्जाम्पल में देते हैं। तो च और अ मिलेगा तो पूरा च हो गया, च और आ मिलने पर चा हो गया। उसी तरह से च और ई, छोटी ई मिलेगा तो छोटी ची, और च और बड़ी ई मिलने पर बड़ी ची। उसी तरह से च और छोटा ऊ मिलने पर चू, और च तथा बड़ा ऊ मिलने पर चू, और च और री मिलेगा तो श्री हो जाएगा। उसी तरह से च और ए मिलेगा तो चे, च और ओ मिलेगा तो चो, च तथा ऐ मिलेगा तो चई, और च प्लस औ मिलेगा तो चौ, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। तो जैसे हमने च प्लस औ मिलाएगा तो चौ हो गया ना, उसी प्रकार से नीचे देखिए आप स प्लस औ क्या हो गया? सौ हो गया, है ना। च प्लस ई ची, स प्लस औ सौ, च प्लस ई ची। उसी प्रकार से क प्लस अ कह। तो स प्लस औ सौ प्लस च प्लस ई ची शौची, और क प्लस अ शौचिकः, ठीक है। तो यहाँ पर होगा शौचिकः। उसी तरह से आगे देखते हैं स प्लस उ क्या हो गया? सु। जैसे स प्लस उ चू, उसी तरह से स प्लस उ सु, है ना। और न प्लस अ पूरा न हो गया, है ना। तो सु, स प्लस उ सु, न प्लस अ सु न हो गया, क प्लस औ कौ, तो सु न कौ, ठीक है ना।
तो उसी तरह से ध प्लस आ, ध और आ, जैसे च प्लस आ चा, उसी तरह से ध प्लस आ धा। और आधा व है, व्यंजन व, व्यंजन ब प्लस अ व, धा व हो गया। उसके बाद आधा त प्लस अ तह, तो धा प्लस व प्लस त अर्थात धा व त। ठीक है ना बच्चों, बहुत इजी है। तो हम कोई भी शब्द बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं, उन सभी वर्णों को अलग करना और अलग किए हुए वर्णों को जोड़ना, ये दोनों चीज़ें हमें आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए व प्लस री, व्री है ना, जैसे च प्लस री च्री बताया था मैंने, उसी तरह से व प्लस री व्री हो गया। और द प्लस और ध प्लस आ, देखो इसमें द के साथ कोई स्वर वर्ण नहीं है, द और ध दो आपस में मिलेंगे तो ध हो गया। व प्लस री व्री, उसके बाद द आ गया वृद्ध हो गया, उसके बाद फिर से ध आ गया वृद्ध हो गया, और ध जाकर तो आ में मिल सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो व प्लस री व्री, उसके बाद द, क्योंकि द के साथ कोई स्वर वर्ण नहीं है तो द इधर ही आ जाएगा, तो वृद्ध, और ध प्लस आ धा, तो वृद्धा है ना। उसी तरह से ग प्लस आ गा, य प्लस अ य हो गया पूरा य, गा य। उसके बाद न प्लस, अब न के साथ कोई स्वरवर्ण नहीं है तो गायन, ऐसे जोड़ देंगे आधा न, तो गायन हो गया। उसके बाद त जाकर ई में मिलेगा, त और ई ती, तो गायंती। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। ख में पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयतः। ठीक है, पदों का वर्ण विच्छेद करना। देखो आगे ऊपर हमने पढ़ा था वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग किए हुए जो वर्ण होते हैं उनको आपस में जोड़ना, उनको आपस में मिलाना, वर्ण संयोजन कहलाता है। और यहाँ पर लिखा है वर्ण विच्छेद, मतलब जो शब्द, अर्थात जिस शब्द में जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब लेटर, वो अलग अलग करना हमको। ठीक है, तो जो शब्द में अलग अलग वर्ण होते हैं ना, वो लेटर होते हैं ना, वो जुड़े हुए होते हैं, तो हमें उनको अलग करना है। जैसे यहाँ पर यथा एग्जाम्पल, यथा का मतलब एग्जाम्पल होता है, जैसे लघु दिया है तो लघु, ल में क्या है, अभी मैंने बताया च प्लस अ च, वैसे ल प्लस अ ल में अ लुका छिपा हुआ है। वैसे ही घ प्लस उ घु है ना, उ के साथ विसर्ग भी रहेगा। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ल प्लस अ के नीचे ल दिया है और घ प्लस उ के नीचे घु दिया है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से सी व्यति में देखते हैं। देखो सी में सबसे पहले हमें वर्णों की मात्रा में भी ध्यान देना है। सी प्लस ई करना है तो सी प्लस ई में जो ई आएगी वो बड़ी ई होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो सी बड़ी ई है, सी में बड़ी ई है इसलिए, है ना। तो स प्लस बड़ी ई प्लस उसके बाद व य ती है तो व आएगा, तो स प्लस बड़ी ई प्लस व प्लस उसके बाद य है, य में अ भी जुड़ा हुआ है तो य प्लस अ, क्योंकि य को हम य के साथ अ लगाए तो य प्लस अ प्लस फिर ती में क्या है, त है एक और दूसरा ई, तो ई क्या है, छोटी ई है ना, तो छोटी ई के साथ हम वहाँ लिख देंगे। तो स प्लस बड़ी ई प्लस व प्लस य प्लस उसके बाद अ फिर त उसके बाद छोटी ई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। फिर वर्णाह दिया है तो वर्णा में क्या होगा, व रहेगा, व के साथ अ लगा है तो व प्लस अ। उसके बाद देखो ऊपर जो रेफ लगा है ना वो पहले आता है। हम जैसे वर्णा, हम जब उच्चारण करते हैं तो व के बाद सीधा र आता है ना, भले वो ऊपर दिखता है तो ण के बाद दिखता है देखने में, पर वह जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं उसी प्रकार से हमें वर्णों को एक सीक्वेंस में लाना है। ठीक है ना, तो वर्ण, देखो वर्ण में र पहले आएगा ण से, तो व प्लस अ प्लस र प्लस ण, है ना, ण में आ जुड़ा हुआ है तो ण प्लस आ। ठीक है, इस तरह से व प्लस अ प्लस ण प्लस सॉरी व प्लस अ प्लस फिर र प्लस ण प्लस और आ, तो वर्ण है। हाँ, अब देखो कुक्कुरऊ, कुक्कुरऊ में क्या है, क प्लस उ कु हो गया, फिर क है, क के साथ कोई दूसरा स्वर वर्ण नहीं है ना, तो स्वर वर्ण न होने से क केवल क रहेगा। फिर उसके बाद फिर क है,
है ना। फिर क हो गया तो उसके बाद दूसरे क के साथ उ जुड़ा हुआ है तो फिर क प्लस उ, फिर रऊ है, रऊ में र और औ दो वर्ण है तो र प्लस औ। और दूसरी बात, हमेशा स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण के बाद आता है। स्वर वर्ण कभी भी व्यंजन वर्ण से पहले नहीं आता है। जैसे कुकुरऊ में कु में पहले क आएगा, उसके बाद उ आएगा, है ना। तो इसका पूरा क्या हो गया, क प्लस उ प्लस क प्लस फिर से क प्लस उ प्लस र प्लस औ, ठीक है। तो कुकुरऊ। फिर मयूराहा, मयूरा में म के साथ अ लगाए, य के साथ उ लगा हुआ है और र के साथ आ लगा है, तो बस तो म प्लस अ, य प्लस उ, र प्लस आ, है ना। तो मयूराहा। बालकः, बा में क्या है, ब के साथ आ लगा है, ल में ल के साथ अ लगा हुआ है, उसी तरह से क में क के साथ अ लगा हुआ है। तो बा ल, ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अह, है ना। तो बालकः, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो उसी तरह से मयूरः शब्द का रूप क्या होगा, तो मयूरः एक वचन दिया है, उसी तरह द्विवचन में चषकौ की तरह मयूरऊ, है ना। बहुवचन में मयूरः मयूराहा, ठीक है। तो चषकः एक वचन, चषकऔ चषकौ, देखो सेम होता है। तो बहुवचन में चषक आ लगा देना है बस, ठीक है। अब देखो, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देखकर हमें संस्कृत में इनके शब्द लिखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिया है, ये हाथी है, हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गजः, ठीक है। और ये क्या है, काकः, इसको हम लिखेंगे इस तरह, काकः, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, चंद्रमा, ठीक है। तो इस तरह से यह भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है, देखो 5 नंबर में, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा था। चित्र देखकर, यह जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, उसको देखकर हमें उत्तर लिखना है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने जो अभी पढ़ा है एक वचन द्विवचन, उसके आधार पर जो आपने पढ़ा है ना, तो एक वचन में रूप क्या होता है, द्विवचन में रूप क्या होता है, उसके आधार पर हमें यहाँ पर चित्र लिखना है, ठीक है ना। जो चित्र का जो कार्य हो रहा है चित्र में, उसके आधार पर हमें आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, तो जैसे कि बालकः किम करोति, बालकः मतलब बालक, किम मतलब क्या बताया था, करोति मतलब करना होता है, तो बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, तो आंसर है बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब देखो, बालक एक है तो बालकः एक वचन हो गया, जैसे चषकः चषकौ चषका, उसी तरह से बालकः बालकौ बालकाः, एक वचन में बालकः, द्विवचन बालकौ तथा बहुवचन में बालकाः, है ना। तो बालकः किम करोति, पठति, ठीक है ना। वैसे ही धातु रूप मैंने आपको दिया था, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, देखो यहीं पर दिया है, 1 नंबर में बालकः करोति, 2 नंबर में अश्वौ किम कुरुता में कुरुता दिया है, यह द्विवचन का रूप है। उसी तरह से कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, यह क्या है, कुर्वन्ति है, तो इसका मतलब ये बहुवचन का रूप है, ठीक है बच्चों। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। तो देखो, अश्वौ, जैसे चषकः चषकौ चषका, वैसे अश्वः अश्वौ अश्वाहा, तो यहाँ पर 2 अश्व हैं, इसलिए अश्वौ हो गया। तो किम क्या, कुरुतः, कुरुतः द्विवचन आ गया, क्योंकि देखो सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता अगर एक वचन होगा तो क्रिया मतलब वर्ब एक वचन, जैसे बालकः सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब करोति एक वचन हो गया। अश्वौ यह सब्जेक्ट है द्विवचन में, तो कुरुतः भी द्विवचन में हो गया। उसी तरह से कुक्कुराः किम कुर्वन्ति में कुक्कुरा बहुवचन है तो कुर्वन्ति भी बहुवचन हो गया, क्योंकि यहाँ 3 है कुक्कुर, कुक्कुर मतलब शुनकः, शुनकः बोलो या कुक्कुराः बोलो, एक ही बात है। तो कुक्कुराः, कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुराः, किम क्या, कुर्वन्ति क्या करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अश्वौ किम कुरुतः, अश्व क्या करते हैं, तो अश्वौ धावतः, धावतः मतलब दौड़ते हैं, है ना। तो धावतः भी द्विवचन हो गया। उसके बाद कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुर क्या करते हैं, हमने पाठ में पढ़ा था ना,
कुक्कुरो किम गर्जतः, क्या कुक्कुर कुत्ते गरजते हैं? नहीं, कुक्कुर तो भौंकते हैं। भौंकना का क्या होता है? बुक्कतः। तो वहाँ पर द्विवचन था इसलिए बुक्कतः था, है ना। तो यहाँ पर बहुवचन है तो बुक्कतः, बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति, इस प्रकार से रूप चलता है। तो बुक्कति, अगर एक कुत्ता होता तो बुक्कति होता, दो कुत्ते होते तो बुक्कतः होता। तो यहाँ पर तीन है, बहुवचन है, इसलिए बुक्कन्ति। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जैसे ऐसे लिखोगे आप बुक्कन्ति, देखो, ठीक है, ये त है तो बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आगे दिया हुआ है छात्रौ किम कुरुतः। यहाँ पर दो छात्र हैं, तो दो छात्र होने के कारण छात्रौ, दो छात्र किम कुरुतः, क्या करते हैं? तो उसी तरह से करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ठीक है ना। आपको एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, तो छात्रौ किम कुरुतः क्या करते हैं? अगर आप कहोगे कि देखते हैं तो छात्रौ पश्यतः, देखने का मतलब होता है पश्यति, तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तो द्विवचन में पश्यतः हो जाएगा, है ना। तो छात्रौ पश्यतः। अगर गा रहे हैं ऐसा बोलना चाहते हैं तो छात्रौ गायतः, है ना, गायति, गायतः, गायन्ति। उत्तिष्ठति, उठ रहे हैं, खड़े हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं तो छात्रौ उत्तिष्ठतः, क्योंकि उत्तिष्ठतः मतलब होता है खड़ा होना। तो उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति, ऐसे रूप चलते हैं, तो द्विवचन में उत्तिष्ठतः। अब देखो, कृषकः किम करोति, कृषक मतलब किसान, किम करोति क्या करता है? तो यहाँ पर देखो एक वचन है, ध्यान देना। तो कृषक, क्योंकि किसान एक वचन है ना, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः, जैसे हमने चषकः, चषकौ, चषका, उसी तरह से कृषकः, कृषकौ, कृषका। तो कृषकः एक वचन है तो इसके साथ करोति एक वचन आ गया। तो कृषकः क्षेत्रम मतलब खेत को, कर्षति मतलब जोतता है ना। तो कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति, ऐसे रूप चलता है, तो कर्षति एक वचन हो गया। तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, गजौ किम कुरुतः। गज मतलब हाथी, हाथी को गज बोलते हैं, अभी ऊपर भी शब्द में आया था। तो गजौ दो हैं, तो गजः, गजौ, गजाहा, तो गजौ द्विवचन हो गया। तो गजौ किम कुरुतः, क्या करते हैं? तो कुरुतः भी द्विवचन हो गया गजौ के साथ। तो गजौ गच्छतः, गज दोनों गज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी। गजौ बनम गच्छतः, गज वन की ओर जा रहे हैं, ठीक है।